क्या सोचते हुए, क्या करते हुए या फिर किस कार्य में रत हुए आपकी मृत्यु पिछले जन्म में हुई थी? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा। ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपके पिछले जन्म में पूरे नहीं हो पाए हैं, अधूरे रह गए हैं, जिनको पूर्ण करने के लिए आपको ये मनुष्य जन्म मिला है? इस सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, केतु एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी जातक की कुंडली के पूर्व जन्म की ओर भी इशारा करता है। किसी जातक के पूर्व जन्म में कौन सी इच्छाएं थी जो पूर्ण नहीं हो पाई हैं, अधूरी इच्छाएं रह गई हैं, कर्मा पेंडिंग रह गए हैं, कुछ कार्य जो उनके अधूरे रह गए हैं, जिस वजह से उनको ये जन्म प्राप्त हुआ है उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए। आत्मा जहाँ से अपना पूर्व जन्म छोड़ती है, वहीं से हम नई शुरुआत करते हैं, वहीं से नए जन्म की, नए जीवन की शुरुआत होती है। लग्न कुंडली में केतु जिस भी भाव में विराजमान होंगे, उस भाव से जुड़े हुए कर्म आप पिछले जन्म में छोड़कर आए हैं, अधूरे आपके रह गए हैं, या उस भाव से जुड़ी हुई इच्छाएं आपकी पिछले जन्म में अधूरी रह गई हैं, पूर्ण नहीं हो पाई हैं। तो आइए जान लेते हैं केतु के विभिन्न भावों में होने पर पूर्व जन्म में कौन से अधूरे कर्म हम छोड़ कर आए हैं। आपको लग्न कुंडली अपनी देखनी है। लग्न कुंडली के अगर प्रथम भाव में केतु हैं तो ये केतु कहीं ना कहीं इशारा करते हैं स्वयं की ओर, जातक के खुद की ओर। ऐसे केतु जातक को स्वयं पर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, खुद के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले जन्म में ऐसा जातक जिसके लग्न कुंडली के प्रथम भाव में केतु होते हैं, अपने बारे में सोच रहा होता है या फिर अपने ऊपर कुछ एफर्ट्स लगाना चाहता है, स्वयं के लिए कुछ करना चाहता है, परंतु उसकी जो जीवन यात्रा होती है पूर्व जन्म की, वो समाप्त हो चुकी होती है। कि जातक के पूर्व जन्म में खुद से जुड़े हुए कार्य, खुद से जुड़ी हुई इच्छाएं, स्वयं से जुड़ी हुई इच्छाएं कहीं ना कहीं अधूरी रह गई होती हैं, और जातक इस जन्म में कोशिश करता है कि वो अपने से जुड़े हुए कार्य, खुद से जुड़े हुए कार्य इस जन्म में किसी ना किसी तरीके से पूरे कर ले। खुद पर एफर्ट लगाता है, खुद के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान लगाता है, खुद पर कार्य करता है, स्वयं को बढ़िया बनाने का, बेहतर बनाने का इस जन्म में प्रयास करता है। और बहुत चांसेस होते हैं कि ऐसे जातक अपने इन एफर्ट्स में सफल भी हो जाते हैं, परंतु उसके लिए कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी होनी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी नहीं होगी, केतु किसी तरीके से कमज़ोर होंगे या पीड़ित होंगे, तो ऐसा देखा जाता है कि इस जन्म में भी जातक को खुद से जुड़े हुए कार्यों को करने में दिक्कत, परेशानी का सामना करना पड़ता है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। आइए अब बात करते हैं अगर कुंडली के द्वितीय भाव में केतु हो। प्रिय दर्शकों, जब कुंडली के द्वितीय भाव में केतु होते हैं तो ये इस बात की ओर संकेत करते हैं कि जातक पूर्व जन्म में अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं कर पाया था। उसके घर परिवार की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं अधूरी रह गई, या फिर कई बार ऐसे जातकों की धन संचय करने की इच्छा पिछले जन्म की अधूरी रह गई होती है। धन कमाने की इच्छा या धन कमाने के जो कर्म हैं उनके, वो पिछले जन्म में पूर्ण नहीं हो पाए होते हैं। और आप देखते हैं कि जिन लोगों के केतु द्वितीय भाव में होते हैं, वो इस जन्म में अपने वर्तमान जीवन में धन संचय को लेकर, धन अर्जित करने को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। द्वितीय भाव में केतु होने पर प्राय देखा जाता है कि जातक अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भी काफ़ी प्रयत्न करता है, और कई बार छोटी उम्र में ही ऐसे जातकों पर अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं। केतु की स्थिति कुंडली में यदि अच्छी हो, केतु कमज़ोर ना हो या पीड़ित ना हो, तो ऐसे जातक अपने इस जन्म में अपने धन को सही ढंग से सेव कर पाते हैं, अच्छा धन अर्जित कर पाते हैं, और अपने घर परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी बखूबी इस जन्म में निभा लेते हैं। परंतु यदि कुंडली में केतु की स्थिति कमज़ोर पाई जाती है तो ऐसे जातकों को इस जन्म में भी पैसों को कमाने में,
घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए अब बात कर लेते हैं, जब कुंडली के तृतीय भाव में केतु विराजमान हो। प्रिय दर्शकों, जब केतु तृतीय भाव में विराजमान होते हैं तो ये इस बात की ओर संकेत करते हैं कि जातक पिछले जन्म में अपने भाई बहन, छोटे भाई बहनों के प्रति अपने कोई किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए ऐसे जातक की मृत्यु हो गई हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो पूर्ण रूप से ना निभा पाया हो, पूर्ण ना कर पाया हो, या फिर कोई छोटी यात्रा करते हुए ऐसे जातक की मृत्यु हो जाए, या फिर तृतीय भाव में केतु इस बात की ओर भी संकेत करता है कि जातक अपना पराक्रम दिखाते हुए, अपना शौर्य दिखाते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ हो। ऐसे जातक सेना में भी हो सकते हैं पिछले जन्म में। तो तृतीय भाव के केतु इस जन्म में भी जातक को छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियां प्रदान करते हैं। ऐसा जातक कई बार प्रेशर में आकर अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियों को संभालता है, पूर्ण करता है, परंतु यदि केतु उसकी कुंडली में अच्छे हैं, केतु की स्थिति अच्छी है, तो वो बेहद अच्छे ढंग से, बहुत आसानी से अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियों को इस जन्म में पूरा कर लेता है और अपने पराक्रम का अच्छा इस्तेमाल करते हुए ऐसा जातक अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और यदि केतु की स्थिति कुंडली में कमज़ोर हो तो ऐसे जातक को इस जन्म में भी अपने छोटे भाई बहनों से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में काफ़ी दिक्कत होती, परेशानी होती, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है और वो जातक काफ़ी प्रेशर फील करता है इस बात का कि उस पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको उसे पूर्ण करना पड़ेगा। ऐसे जातकों को इस जन्म में अपने पराक्रम को दिखाने में, अपने पुरुषार्थ को दिखाने में काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। बात करेंगे चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में जब केतु होते हैं तो ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पूर्व जन्म में जातक अपने भूमि, भवन, वाहन आदि के सुखों की इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाया था या उनसे रिलेटेड अपने कर्मों को पूर्ण नहीं कर पाया था। हो सकता है पिछले जन्म में आपको सुंदर घर की, सुंदर भवन की इच्छा थी, आपने उसे बनाया परंतु उसमें आप रह नहीं पाए, या वो घर बनाते बनाते ही आपके जीवन का अंत हो गया। तो ऐसे जातकों की भौतिक इच्छाएं पिछले जन्म में पूर्ण नहीं हो पाती हैं। कोई ना कोई भौतिक इच्छा ऐसे जातक की पिछले जन्म की अधूरी रह जाती है, या फिर ऐसे जातक की अपनी माता से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी माता से रिलेटेड जो कर्तव्य हैं वो पिछले जन्म में पूर्ण नहीं हो पाए हैं। पिछले जन्म में अपनी माता से रिलेटेड जो कर्म हैं आपके, वो पूर्ण नहीं हो पाए, आपके कर्तव्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं। इसलिए चतुर्थ भाव में जब केतु होते हैं तो इस जन्म में जातक प्रयास करता है अपनी माता से रिलेटेड जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूर्ण करने के लिए। कई बार देखा जाता है कि ऐसा जातक इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूर्ण करने में काफ़ी बर्डन फील करता है या खुशी खुशी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूर्ण नहीं करना चाहता है, परंतु फिर भी नियति उससे ये सब करवाती है क्योंकि उसका पिछले जन्म का ये कार्य, ये कर्म अधूरा था। हो सकता है चतुर्थ भाव में केतु वाला व्यक्ति अपनी माता से उसके संबंध अच्छे ना हो, माता से लड़ाई झगड़ा भी होता हो, परंतु फिर भी वो किसी ना किसी प्रकार से, चाहे वो खुश होकर करे या दुखी होकर करे, अपनी माता से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो अपने जीवन काल में पूर्ण करने का पूरा प्रयास करता है। ऐसा जातक भौतिक सुखों को लेकर, भूमि, भवन, वाहन आदि के सुखों को लेकर भी अपने जीवन में प्रयास करता है और अपने प्रयास से ऐसा जातक अपने जीवन काल में भौतिक सुखों को भी प्राप्त कर लेता है। बस इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि केतु की जो स्थिति है वो कुंडली में कमज़ोर ना हो। केतु अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान होंगे, पंचम भाव में, प्रिय दर्शकों, जब कुंडली के पंचम भाव में केतु होते हैं तो ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जातक अपने पूर्व जन्म में अपने संतान से रिलेटेड कोई कर्म को अधूरा छोड़कर आया है, अपने संतान से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी
वो जातक अपने पिछले जन्म में पूर्ण नहीं कर पाया, उसका जीवन अंत हो गया। या फिर पूर्व जन्म में ऐसा जातक कोई ज्ञान अर्जित कर रहा था, कोई विद्या अर्जित कर रहा था, परंतु वो बीच में ही छूट गई, उसका जीवन समाप्त हो गया। कई बार देखा जाता है कि जिनके कुंडली के पंचम भाव में केतु होते हैं, ऐसे जातकों को अपने संतान को लेकर काफ़ी चिंता रहती है। संतान को लेकर ऐसे जातक काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं। अपने संतान को हर सुख देना, अपनी संतान के प्रति हर कर्तव्य को निभाने में ऐसे जातक तत्पर रहते हैं, पूर्ण एफर्ट लगाते हैं। केतु की स्थिति यदि कुंडली में अच्छी हो तो देखा जाता है कि ऐसे जातक पिछले जन्म से ज्ञान प्राप्त किए होते हैं, कुछ ज्ञान तो प्राप्त किए होते हैं, और इस जन्म में ऐसे जातक अपने ज्ञान को और बढ़ा पाते हैं, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है और अपने ज्ञान को सही ढंग से यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि पंचम भाव के केतु जातक को रहस्यमयी विद्याओं का गूढ़ ज्ञान प्रदान करते हैं, तो ऐसे जातक मंत्र साधना आदि के क्षेत्र में भी अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। प्रिय दर्शकों, जब कुंडली के 6th हाउस में, छठे भाव में केतु होते हैं, तो ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ऐसा जातक अपने पिछले जन्म में अपने इलाज को पूर्ण नहीं कर पाया था। ऐसा जातक रोग से ग्रसित था, परंतु ट्रीटमेंट के बीच में ही ऐसे जातक की मृत्यु हो जाती है। या फिर ऐसा जातक कर्ज में था और अपने कर्ज को चुका नहीं पाया, अपने कर्ज को, अपने उधार को वो चुका नहीं पाया और चुकाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई हो पिछले जन्म में। शत्रुओं से परेशान हो। यदि कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी हो तो देखा जाता है कि ऐसे जातक अपने इस जन्म में अपने शरीर को लेकर, अपने शरीर की स्वस्थता को लेकर काफ़ी जागरूक होते हैं। अपने स्वास्थ्य पर ऐसे जातक ध्यान देते हैं। अपने द्वारा लिए गए ऋण को, कर्ज को ऐसे जातक समय पर लौटा पाते हैं। उनको आय के साधन इतने होते हैं कि अपने कर्ज को ऐसे जातक इस जन्म में चुका पाते हैं। शत्रुओं पर ऐसे जातक पकड़ रखने वाले होते हैं। परंतु यदि केतु की स्थिति कुंडली में कमज़ोर है तो यही देखा जाता है कि ऐसे जातक ना तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, ना अपने रोग पर ध्यान देते हैं। शत्रुओं पर भी ऐसे जातकों की पकड़ कमज़ोर होती है और इस जन्म में भी ऐसे जातकों पर कर्ज बढ़ता जाता है और उसे चुकाने के लिए ऐसे जातक को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आइए अब बात करते हैं, अगर कुंडली के 7th भाव में केतु हो। प्रिय दर्शकों, जब कुंडली के 7th भाव में केतु होते हैं तो ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जातक पिछले जन्म में अपने व्यापार से रिलेटेड कोई कार्य अधूरा छोड़कर आया है, उसका वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। अपने व्यापार से संबंधित कोई कार्य आपका पिछले जन्म में पूर्ण नहीं हो पाया, या फिर अपने जीवन साथी के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो पिछले जन्म में आप पूर्ण नहीं कर पाए। आपका जीवन का अंत पहले हो गया और वो कर्म आपका अधूरा रह गया है। इसलिए जब कुंडली में केतु 7th भाव में होता है तो ऐसे जातक को कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको निभाने में कई बार देखा जाता है कि चिंता भी होती है, परेशानी भी होती है। परंतु ऐसा जातक अपने जीवन साथी के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का पूर्ण प्रयास करता है। हो सकता है आपको अपने जीवन साथी की जो आदतें हैं या उनका व्यवहार जो है वो पसंद ना हो, परंतु फिर भी आप इस जन्म में पूर्ण प्रयास करेंगे अपने रिश्ते को, उनके प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उनको निभाने का। यदि आपकी कुंडली में 7th भाव में केतु की स्थिति अच्छी है तो आप इस जन्म में पूर्ण प्रयास करेंगे अपने जीवन साथी के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का, और जिसमें आप सफल भी रहेंगे। और अपने व्यवसाय के प्रति जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपके कार्य हैं,
उनको भी पूर्ण करने में आप सफल रहेंगे। परंतु अगर आपकी कुंडली में केतु की स्थिति किसी प्रकार से कमज़ोर है, सप्तम भाव में केतु कमज़ोर स्थिति में है, तो ऐसे जातक को अपने जीवन साथी के प्रति जो कर्तव्य है उनको निभाने में काफ़ी परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और व्यवसाय को लेकर भी जो कार्य होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको निभाने में, उनको पूर्ण करने में काफ़ी परेशानी का सामना, चिंता का सामना करना पड़ता है। अब बात करेंगे अगर कुंडली के अष्टम भाव में केतु विराजमान है तो। प्रिय दर्शकों, जब कुंडली के अष्टम भाव में केतु विराजमान होते हैं तो ये इस बात की ओर संकेत करते हैं कि पूर्व जन्म में ऐसा जातक अपने ससुराल पक्ष के प्रति अपने किसी कर्तव्य को निभाते हुए या फिर किसी प्रकार के अनुसंधान, खोज, कोई रहस्यमय विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हुए ऐसा जातक मृत्यु को प्राप्त हो गया हो और उसके ये जो कर्तव्य हैं, जो कार्य हैं, जो ज्ञान है, वो अधूरा रह गया हो, पूर्ण ना हो पाया हो। केतु जिन लोगों के अष्टम भाव में होते हैं, ऐसे जातक इस जन्म में भी देखे जाते हैं कि ओकल्ट साइंस, रहस्यमयी ज्ञान, विज्ञान, गूढ़ विद्या में इन ऐसे जातकों को इंटरेस्ट होता है। और पिछले जन्म से ऐसे जातकों को इन विद्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है, तो उस वजह से कुछ ज्ञान प्राप्त पिछले जन्म से भी होता है और इस जन्म में भी अगर ऐसे जातक एफर्ट लगाते हैं तो ऐसे जातक के ज्ञान में काफ़ी वृद्धि होती है, क्योंकि कुछ ज्ञान ऐसे जातकों को अपने पिछले जन्म से ही प्राप्त होता है। तो इस जन्म में और एफर्ट लगाने पर ऐसे जातक ओकल्ट साइंस, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ज्ञान, साधना आदि में काफ़ी वृद्धि प्राप्त करते हैं। उन विषयों में ऐसे जातकों को काफ़ी सफलता भी प्राप्त हो सकती है। कुंडली में अगर केतु की स्थिति अच्छी है तो ऐसा जातक इस जन्म में भी अपने ससुराल पक्ष के प्रति अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से निभाता है और उनकी तरफ से चाहे उसको एप्रिशिएट किया जाए या ना किया जाए, परंतु जातक अपने कर्तव्यों को निभाने का भरसक प्रयास अपने इस जन्म में करता है। ऐसे जातक अगर उनकी कुंडली में केतु की स्थिति अष्टम भाव में अच्छी हो तो रिसर्च सेक्टर में ऐसे जातकों को काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे जातक अपने जीवन में रहस्यमय ज्ञान, विज्ञान आदि के विषयों में भी काफ़ी अच्छी पकड़ हासिल कर लेते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं जब कुंडली के नवम भाव में केतु विराजमान हो तो। प्रिय दर्शकों, जब कुंडली के नवम भाव में केतु विराजमान होते हैं तो ये इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ऐसा जातक अपने पूर्व जन्म में अपने पिता से संबंधित कर्तव्यों को कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं कर पाया था। उसके पिता से संबंधित जो कार्य थे, पिता से संबंधित जो कर्तव्य थे, वो कहीं ना कहीं अधूरे रह गए हैं। इस जन्म में भी ऐसे जातकों को अपने पिता से संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने इस जन्म में, वर्तमान में निभाने का केतु अवसर प्रदान करते हैं। देखा जाता है कि जिनकी कुंडलियों के नवम भाव में केतु होते हैं, ऐसे जातक अपने इस जन्म में भी अपने पिता से संबंधित, अपने फादर से रिलेटेड कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को निभाने में लगे रहते हैं। उन्हें इस जन्म में भी अपने पिता से संबंधित कार्यों को पूर्ण करना होता है, क्योंकि पिछले जन्म में कहीं ना कहीं ये कार्य अधूरे रह गए थे। नवम भाव में केतु होने से जातक इस जन्म में धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है। यदि नवम भाव में केतु की स्थिति अच्छी हो तो जातक धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है। ये इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि पिछले जन्म में ऐसा जातक अपने पिता की सेवा करते हुए या फिर पिता से संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए, कोई धार्मिक कार्य करते हुए ऐसे जातक का जीवन अंत हो गया हो और अपने उस कर्म को वो पूर्ण ना कर पाया हो। इस जन्म में भी ऐसे जातक धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं, परंपराओं को मानने वाले होते हैं। और यदि कुंडली के नवम भाव में केतु की स्थिति अच्छी ना हो तो ऐसे जातक अपनी धार्मिक परंपराओं को ना मानने वाले, पिता के सुख में कमी वाले और पिता के साथ संबंधों को अच्छा रखने में भी ऐसे जातकों को बहुत परेशानी होती है। उनकी सेवा करने में भी, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में भी ऐसे जातकों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने जीवन में। आइए अब जान लेते हैं अगर कुंडली के दशम भाव में केतु विराजमान हो।
प्रिय दर्शकों, जब कुंडली के दशम भाव में केतु होते हैं तो ये इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ऐसा जातक अपने पूर्व जन्म में अपने करियर को लेकर उसकी कुछ इच्छाएं रह गई हैं। करियर से रिलेटेड उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाई हैं। जो कुछ वो अपने करियर में करना चाहता था वो नहीं कर पाया, उससे पहले ही उसका जीवन अंत हो चुका है, जिस वजह से इस जन्म में केतु दशम भाव में विराजमान है। बहुत बार देखा जाता है कि जिन जातकों की कुंडली के दशम भाव में केतु होते हैं, ऐसे जातक के करियर में बार बार चेंज आता है। नौकरी चेंज करना, व्यवसाय चेंज करना, नौकरी कर रहे हैं तो व्यवसाय में जा रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं तो नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे जातक के जो करियर में होता है वो काफ़ी चेंजेस देखे जाते हैं और पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की इच्छा ऐसे जातकों को काफ़ी रहती है, और जिस वजह से वो जीवन के अंत तक भी असंतुष्ट रहते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आपकी कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी नहीं होगी दशम भाव में, तो आप इस जन्म में भी अपने करियर से असंतुष्ट रहेंगे। तो यही कोशिश करनी है कि अपने करियर को लेकर पूर्ण एफर्ट लगाएं, परंतु संतुष्ट रहने का भी प्रयास करें। वरना जो आपके पिछले जन्म के पेंडिंग कर्म है उसको आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे, और इस जन्म में भी दशम भाव से रिलेटेड आपके अधूरे कर्म अधूरे ही रह जाएंगे। आइए बात करते हैं अगर कुंडली के एकादश भाव में केतु विराजमान हो। प्रिय दर्शकों, जब एकादश भाव में केतु विराजमान होते हैं तो ये संकेत देते हैं कि पूर्व जन्म में ऐसा जातक, उसकी कोई आकांक्षा, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाई है, कोई महत्वाकांक्षा, कुछ एम्बिशन उसका अधूरा रह गया है। ये महत्वाकांक्षा उसे अपने संतान से भी हो सकती है, संतान से जुड़ी कोई महत्वाकांक्षा, संतान से जुड़ा कोई एम्बिशन जो वो देखना चाहते थे अपने जीवन में, परंतु उससे पहले ही उनके जीवन की समाप्ति हो गई। या फिर अपने बड़े भाई बहनों से रिलेटेड कोई इच्छा उनकी जो पूर्ण नहीं हो पाई, उसके पूर्ण होने से पहले ही उनका जो जीवन था वो अंत हो गया। या ऐसे जातक अपने पिछले जन्म में अपनी इनकम को बढ़ाने के प्रोसेस में लगे हुए थे, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते थे, उसके लिए भरसक प्रयास कर रहे थे, परंतु उनका जीवन जो था वो समाप्त हो गया, जिस वजह से उनका ये जो प्रोसेस था, उनका जो कर्म था अधूरा रह गया। उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई अपने धन को बढ़ाने की, अपनी इनकम को बढ़ाने की। जिन लोगों की कुंडली के एकादश भाव में केतु होते हैं, ऐसे जातक अपने इस जन्म में भी अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक से अधिक इनकम के सोर्सेज बनाने का ऐसे जातक अपने जीवन में प्रयास करते हैं। और अगर कुंडली में एकादश भाव में केतु की स्थिति अच्छी हो तो ऐसे जातक अपने जीवन काल में एक से अधिक इनकम के सोर्सेज भी बना लेते हैं। हालांकि स्ट्रगल इनको करना पड़ता है, परंतु फिर भी उसमें ये सफल होते हैं और अपनी संतान से संबंधी जो भी इनकी इच्छाएं हैं, जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको भी पूर्ण करते हैं। अपने बड़े भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का, उनके प्रति जो उनके कर्तव्य हैं उनको पूर्ण करने का भी ऐसे जातक अपने इस जीवन में प्रयास करते हैं और अपने अधूरे कर्म को पूर्ण कर लेते हैं इस जन्म में। आइए अब बात कर लेते हैं यदि कुंडली के द्वादश भाव में केतु विराजमान हो। प्रिय दर्शकों, जब कुंडली के द्वादश भाव में केतु विराजमान होते हैं और कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वो अच्छी हो, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही हो या देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में हो, तो ऐसा जातक अपने पिछले जन्म में मोक्ष की आकांक्षा रखते हुए या मोक्ष प्राप्त करने के प्रोसेस में ऐसे जातक की मृत्यु हो जाती है। अब अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वादश भाव पर नहीं है या देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में नहीं है, तो ऐसा जातक अपने पिछले जन्म में भोग की आकांक्षा करते हुए, ऐसे जातक के मन में भोग की इच्छा, पिछले जन्म में भोग की इच्छा रह गई थी, भोग की आकांक्षा करते हुए ऐसे जातक के जीवन का अंत हो गया और इस जन्म में भी ऐसा जातक भोग की तरफ आकर्षित रहेगा। भोग प्राप्त करने के लिए ऐसा जातक इस जन्म में अपने एफर्ट्स लगाएगा। तो द्वादश भाव से क्योंकि मोक्ष का
और शैया सुख का, दोनों का विचार होता है, भोग का भी और मोक्ष का भी। तो इसमें आपको देवगुरु बृहस्पति की कंडीशन देखनी पड़ेगी, उनकी पोजीशन देखनी पड़ेगी। उस हिसाब से ही विचार किया जाएगा कि जातक मोक्ष के प्रोसेस में है या वो भोग के प्रोसेस में इस जन्म में लगा हुआ है। पिछले जन्म में जो मटेरियलिस्टिक सुख उसको प्राप्त नहीं हुए, अधूरे रह गए, उसके जो इच्छाएं मटेरियलिस्टिक सुख की, वो इस जन्म में प्रयास करेगा उन्हें पूर्ण करने का, उन्हें प्राप्त करने का।